अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए बैठे हैं, लेकिन कुछ मकामात ऐसे भी हैं जो ना सिर्फ आम लोगों की दस्तरस से दूर हैं, बल्कि इनके बारे में जानना भी एक मुहिम्मा है। लेकिन हमारी ये वीडियो आपको उन मकामात की सैर करवाएगी जहां जाना हर किसी के बस की बात नहीं है और जहां के राज शायद कभी पूरी तरह से आश्कार ना हो सके। तो तैयार हो जाइए इस सनसनीखेज सफर के लिए और जानिए दुनिया के उन खुफिया मकामात की हकीकत जो आपके तजस्सुस को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे। नाज़रीन, दुनिया में कुछ ऐसे मकामात भी हैं जिनके बारे में सुनकर ही इंसान के दिल में तजस्सुस और हैरत की लहर दौड़ जाती है। वो जगह जहां राजों के पर्दे इतने गहरे हैं कि कोई भी इनकी हकीकत तक पहुंचने से कासिर है। आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसी एक खुफिया और पुरस्कार जगह की जानिब जिसका नाम सुनते ही जासूसी कहानियों का मंजर जहन में उभर आता है। आइए हम इन मकामात के बारे में तफसील से बात करते हैं और इनकी पुरस्कारियत को मजीद गहरा करते हैं ताकि आपको ये जगह और भी ज्यादा पुरस्कार और दिलचस्प महसूस हो। नंबर 1, एरिया 51। नाज़रीन, एरिया 51 शायद दुनिया का सबसे ज्यादा मशहूर खुफिया मकाम है जो निवाडा के बेआबो गया सहराओं में वाक़ है। लेकिन इस जगह के बारे में जितना आपने सुना है, हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और खौफनाक है। एरिया 51 पर हमेशा से ये इल्जाम लगता रहा है कि यहाँ पर अमेरिकी हुकूमत खुफिया तौर पर एलियंस और गैर मरई परवाजों यानी यूएफओज पर तहकीक कर रही है। 1947 में न्यू मैक्सिको के इलाके रोजवेल में होने वाले हादसे के बाद ये अफवाहें मजीद बढ़ गई कि इस हादसे में एक एलियन स्पेस क्राफ्ट क्रैश हुआ था जिसे बाद में एरिया 51 मुंतकिल किया गया था। यहाँ पर क्या तहकीकात होती हैं, इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है क्योंकि ये जगह आम लोगों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है और यहाँ तक कि इसके इर्द गिर्द की फिजा में भी परवाज ममनू है। जो लोग इसके करीब जाने की कोशिश करते हैं इन्हें फौजी एहलकार गिरफ्तार कर लेते हैं। नंबर 2, स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड। स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वर्ल्ड को डूम्सडे वर्ल्ड यानी कयामत के दिन का बैंक भी कहा जाता है। ये नाम ही इसकी पुरस्कारियत में इजाफा करता है। ये वर्ल्ड दुनिया के बीजों को महफूज रखने के लिए बनाया गया है ताकि अगर कभी कोई आलमी आफत आए और जमीन की ज़राई पैदावार खत्म हो जाए तो इन बीजों की मदद से दोबारा फसलें उगाई जा सके। स्वालबार्ड की सर्द और मुंजमद फिजा इस वर्ल्ड के लिए एक कुदरती मुहाफिज का काम करती है। यहाँ हर तरह के बीज को इंतहाई मखसूस माहौल में महफूज किया गया है ताकि ये सदियों तक बगैर खराब हुए मौजूद रह सके। ये जगह न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि हुकूमतों के लिए भी एक पुरस्कार मकाम है क्योंकि यहाँ तक रसाई सिर्फ चंद मखसूस अफराद को ही हासिल है। नंबर 3, रूम 39। प्यारे दोस्तों, शुमाली कोरिया का जिक्र आते ही एक खुफिया और कैदियों से भरी हुई रियासत का तस्वुर ज़हन में आता है, लेकिन इस मुल्क के राजों में सबसे बड़ा और पुरस्कार मकाम रूम 39 है। प्योंगयांग के दिल में वाक़े इस कमरे में क्या होता है, इस बारे में मालूमात हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है। कहा जाता है कि ये रूम किम जोंग उन के खुफिया फंड्स और गैर कानूनी कारोबार का मरकज है जिसके जरिए हुकूमत के लिए अरबों डॉलर की आमदनी हासिल की जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूम 39 में खुफिया साइंसी तजुर्बात और तहकीक भी की जाती है जिसका मकसद हुकूमत की ताकत को मजीद बढ़ाना और बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी बर्तरी कायम रखना है। ये तजुर्बात क्या है और इनका मकसद क्या है, इस बारे में यकीन से कहना बहुत मुश्किल है। रूम 39 के बारे में मालूमात इस कदर महदूद हैं कि खुद शुमाली कोरिया की आवाम भी इसके बारे में कुछ नहीं जानती। सिर्फ चंद खास लोगों को ही इस जगह तक रसाई हासिल है और वो भी सख्त निगरानी में। नंबर 4, रॉयल एयर फोर्स मैन वथिल। अगर आपने कभी खुफिया मॉनिटरिंग स्टेशंस के बारे में सुना हो तो रॉयल एयर फोर्स मैन वथिल का जिक्र लाजमी आता है। ये जगह बरतानिया के शुमाली यॉर्कशायर में वाक़ है और इसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े मॉनिटरिंग स्टेशन में होता है। ये बेस बरतानिया और अमेरिका के लिए इंतहाई खुफिया मालूमात इकट्ठी करती है जिनका इस्तेमाल आलमी सिक्योरिटी और खुफिया ऑपरेशंस में होता है, लेकिन इसके असल मकसद और यहाँ होने वाली सरगर्मियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है क्योंकि ये जगह भी मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी गई है। यहाँ दाखिल होने की कोशिश करना ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि गैर कानूनी तौर पर जुर्म भी है। नंबर 5, स्नेक आइलैंड। प्यारे साथियों, ब्राजील के साओ पाउलो के करीब वाक़े स्नेक आइलैंड, जिसे एलियादा कोएमाडा ग्रैंडे भी कहा जाता है, इसका शुमार दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में होता है। इस जजीरे पर दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं जिनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि यहाँ हर मुरब्बा मीटर पर कम से कम 5 सांप मौजूद होते हैं।
कहा जाता है कि ये सांप इतने जहरीले हैं कि इनके काटने से जिस्म का गोश्त फौरन गलने लगता है। यही वजह है कि ब्राजील की हुकूमत ने इस जजीरे पर जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है ताकि लोगों की जान को खतरा ना हो। यहाँ सिर्फ साइंसदानों को तहकीक के लिए खसूसी इजाजत दी जाती है, वो भी मुकम्मल हिफाजती इंतजामात के साथ। नंबर 6, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो अंडमान निकोबार जजायर के सिलसिले में वाक़ है, एक इंतहाई पुरस्कार और खतरनाक मकाम है। ये जजीरा दुनिया के उन चंद मकामात में से एक है जहां जदीद दुनिया के असरात बिल्कुल न होने के बराबर है। यहाँ कासिनेटेलियस कबीला, जो कि दुनिया के कदीम तरीन और अलग थलग कबाइल में शुमार होता है, सदियों से अपनी मुनफरिद तहजीब और रिवायात के साथ बाकी दुनिया से कट कर रह रहा है। ये कबीला न सिर्फ अपनी सरजमीन को बैरूनी मदाखलत से महफूज रखने के लिए पुरअज़्म है, बल्कि वो किसी भी बैरूनी शख्स को अपनी सरजमीन पर कदम रखने की इजाजत नहीं देता। इनका तर्ज जिंदगी हजारों सालों से तब्दील नहीं हुआ और ये आज भी पत्थरों और हड्डियों से बने हथियार इस्तेमाल करते हैं। ये कबीला बैरूनी दुनिया से बिल्कुल नावाकिफ है और इन्होंने हर उस शख्स पर हमला किया है जो इनके जजीरे के करीब जाने की कोशिश करता है। 1981 में एक बहरी जहाज प्रीमरिस रोबर गलती से इस जजीरे के करीब पहुंच गया था, जिसके बाद इस कबीले के लोगों ने जहाज पर तीर और भालों से हमला कर दिया। खुशकिस्मती से जहाज के अमले को वक्त पर बचा लिया गया, लेकिन इस वाक़े ने इस जजीरे की खतरनाकी और यहाँ के लोगों की जंगजू तबीयत को वाजे कर दिया। नंबर 7, एसूसी गैस एरिया। एसूसी गैस एरिया जापान का एक खतरनाक मकाम है जहाँ जमीन के नीचे से जहरीली गैस निकलती है। ये गैस इतनी जहरीली है कि यहाँ चंद मिनट के अंदर अंदर किसी भी इंसान की मौत वाक़ हो सकती है। जापानी हुकूमत ने इस इलाके को आम लोगों के लिए बंद कर रखा है ताकि किसी किस्म का कोई हादसा पेश ना आ सके। नंबर 8, लास्को गारे। प्यारे दोस्तों, लास्को गारे 1940 में हादसाती तौर पर दरियाफ्त हुई, जब चंद नौजवान लड़के अपने कुत्ते को ढूंढते हुए इस गार के दहाने तक पहुंच गए। इन गारों में दाखिल होते ही इनके सामने रंगीन और पेचीदा पेंटिंग्स का दुनिया भर का सबसे अजीम और पुरस्कार मंजर खुल गया। इन पेंटिंग्स में जानवरों की तस्वीर और शिकार के मनाजिर शामिल हैं, जिनमें घोड़े, हिरन, भैंसे और कई दीगर जानवर इंतहाई तफसील के साथ दिखाए गए हैं। ये पेंटिंग्स तकरीबन 17,000 साल पुरानी हैं और इनका ताल्लुक पालियोलिथिक दौर से है, जो कि इंसानी तारीख का इब्तिदाई दौर था। उस दौर में इंसान गारों में रहते थे और शिकार इनका बुनियादी जरिए माश था। लास्को पेंटिंग्स में इस्तेमाल होने वाले रंग और इनकी कैफियत आज भी हैरान कुन हद तक वाज़े और ताज़ा है, जो उस दौर के इंसानों की फनकाराना सलाहियतों और तहकीकी महारत का मुंह बोलता सबूत है। तहम 1960 की दहाई में ये गारें आवाम के लिए खोल दी गई, जिसके नतीजे में इन पेंटिंग्स को नुकसान पहुंचने लगा। गारों में सयाहों की आमदोरफ्त से नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर आलूदगी ने पेंटिंग्स की हालत को बिगाड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद 1963 में फ्रांस की हुकूमत ने इन गारों को आम लोगों के लिए बंद कर दिया ताकि यहाँ कुदरती हालत को बरकरार रखा जा सके। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।